Hi guys, today we will start exercise 3.4 from question number 2nd. Now, क्या दिया है क्वेश्चन में? From the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. Now, तो हमें यहाँ पे elimination method के थ्रू ये जो प्रॉब्लम्स दिए इसको सोल्यूशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी और क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हुआ है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, इसका मतलब अगर वो एग्जिस्ट करती है, मतलब हमें ये पता है कि जो एलिमिनेशन मेथड है उससे हम सिर्फ यूनिक सोल्यूशन पर ही वर्क कर सकते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हुई या कोइंसिडेंट होगी तो ये मेथड फेल हो जाएगी और हमें ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पर कोई सोल्यूशन हमें मिलेगा ही नहीं, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी ना। तो इसमें इसलिए दिया हुआ है कि इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो यूनिक सोल्यूशन वाली इक्वेशन होगी, मतलब वो इंटरसेक्ट करती होगी तो ही उसका सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसका क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. हमें बोला है क्वेश्चन में कि एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर में 1 को ऐड किया जाए और उसके डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 बन जाता है, ठीक है। देन आगे दिया हुआ है इट बिकम्स 1/2, वो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है कब? इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को प्लस करें तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है। देन व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, हमें ये बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वाली एक्सरसाइज में भी किया था, लेकिन वहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया था, यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन बनाते हैं हम यहाँ पर, लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, हमने न्यूमरेटर को एक्स ले लिया। देन डिनोमिनेटर को हम y ले लेते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई, ठीक है। नाउ तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट कर लिया है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा? नाउ फ्रैक्शन वो हो जाएगा x/y। नाउ अब जो क्वेश्चन में बोला है उसे हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट में क्या बोला है हमें यहाँ पर? इफ़ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर 1 प्लस किया जाए तो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास x, इसमें अगर 1 को प्लस कर दिया जाए। देन और आगे क्या बोला हुआ है? एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है? अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, जो हमारा फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर 1 बन जाता है, ठीक है। नाउ देन केस सेकंड देखते हैं वो क्या बोला है हमें यहाँ पर। केस सेकंड, इफ़ बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन हमारा 1/2 बन जाता है कब? इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को ऐड करें तो न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा रहेगा। देन डिनोमिनेटर में हमने क्या किया? 1 को ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन हमें मिल रहा है 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन, ये हमें फाइंड करना है। नाउ इससे हम इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 का इसमें और y - 1 का 1 में, ठीक है। नौते हो जाएगा x + 1, देन 1 का मल्टीप्लाई इस साइड हो गया, इसका उधर हो गया मल्टीप्लाई, इक्वल टू यहाँ 1 ऐसा का ऐसा, देन y - 1 का मल्टीप्लाई इस साइड हो गया, ठीक है। नौ तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी यहाँ पर? ये x + 1 ऐसा का ऐसा और यहाँ पर y - 1, देन y को इस साइड ले आते तो हो जाएगा x - y, इस साइड -1 है, ये वाला 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी x - y = -2, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देन यहाँ भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो हो जाएगा 2x = 1 का मल्टीप्लाई y + 1 में, तो ऐसे ही बनेगा 2x = y + 1। देन y को इस साइड ले आते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x - y = 1, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ हमें कॉफिशिएंट को सेम करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर y के कॉफिशिएंट सेम ही है तो किसी का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके साइन दोनों सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। नाउ तो ये हो गया x - y = -2। देन सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x - y = 1, 2x - y =
1, ठीक है ना। साइन चेंज करेंगे इसके, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो x प्लस का और 2x माइनस का, तो हमारे पास मिलेगा माइनस का x। देन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल में ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3, ठीक है। अब माइनस एक्स इक्वल टू -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर, x इक्वल टू 3। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सी इक्वेशन सिंपल दिख रही है, फर्स्ट वाली सिंपल दिख रही है, तो इसमें मैं पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2 पुट करते हैं, x की वैल्यू तो होगी 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। देन ये 3 को उस साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। नाउ तुम्हारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, नाउ फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा x की वैल्यू क्या थी 3 और y की वैल्यू में मिली 5, x अपन y मैंने फ्रैक्शन लिया था, तो ये हो गया 3/5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो आंसर को चेक भी कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। या फिर आपको कंडीशन से चेक करवा देता हूँ। केस फर्स्ट क्या बोला था हमें कि जो फ्रैक्शन में मिला है वो 3/5 मिला है। अब कंडीशन क्या बोली थी उन्होंने कि न्यूमरेटर में एक प्लस किया जाए और अगर डिनोमिनेटर में से एक माइनस किया जाए तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो अब देखेंगे 3 और 1 क्या होता है 4, 5 में से माइनस किया तो 4 और एक कैंसिल होकर क्या मिल रहा है 1, मतलब हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। देन आप चाहो तो सेकंड वाली कंडीशन में भी इसे पुट करके देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड वाला देखते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, 5 years ago नूरी वाज ट्राइस अस ओल्ड अस सोनू। 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की ट्राइस थी, मतलब 3 गुना थी। देन 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस अस ओल्ड अस सोनू। 10 साल बाद जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की डबल हो जाएगी, मतलब ट्वाइस हो जाएगी। देन हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें ये बताना है कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने 3.1 में भी किया था, तो सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर हमें पहले इक्वेशन बनाते हैं इसकी, लेट कर लेते हैं कि नूरी की प्रेजेंट एज x है और सोनू की प्रेजेंट एज y है, ताकि हम यहाँ पर 2 इक्वेशन बना सके ना। तो लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी x एंड सोनू प्रेजेंट एज बी y, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि नूरी की एज x है और सोनू की एज अभी y है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, बात किया 5 years ago 5 साल पहले की, ठीक है ना। तो हम केस 1 ले लेते हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट और यहाँ पर केस सेकेंड ना। केस फर्स्ट में 5 years ago 5 साल पहले ना। तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या हो जाएगी, अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले उसकी एज इससे 5 कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर अभी आपकी एज 20 ईयर्स है तो 5 साल पहले वो 15 ईयर्स होगी, उसमें से 5 कम कर देंगे। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे कि 5 साल पहले जो नूरी की एज होगी वो कितनी होगी, नूरी एज होगी x माइनस 5। देन जो सोनू की एज होगी 5 साल पहले वो क्या हो जाएगी, सोनू एज वो हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है। देन केस सेकंड में क्या लेना हमें, 10 years लेटर 10 साल बाद, 10 years लेटर। तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी, अब प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद इसमें 10 को प्लस कर देंगे हम, ठीक है। अगर अभी नूरी की एज 10 years है तो 10 साल बाद तो 20 years हो जाएगी। इसी टाइप से नूरी एज क्या हो जाएगी, 10 साल बाद इसमें 10 प्लस हो जाएगा, नूरी एज हो जाएगी x प्लस 10। इसी टाइप से सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनू एज हो जाएगी y प्लस 10 ना। अब कंडीशन जो दिए उससे हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कंडीशन दी है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की ट्राइस थी, मतलब 3 गुना थी। तो जो नूरी की एज कितनी है x माइनस 5, वो सोनू की एज की कितनी थी 3 गुना।
ना तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुना थी, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या दी हमें कि 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी ना। तो नूरी की एज कितनी है 10 साल बाद, x + 10, और सोनू की एज कितनी है y + 10। नूरी की एज सोनू की एज की डबल हो जाएगी, तो ये हमने डबल कर दिया, ठीक है ना। इक्वेशन बनाते हैं हम इससे, ये ऐसा का ऐसा x - 5 = 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 3y - 15। देन 3y को इस साइड लेके आते हैं, तो x ये 3y प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ -15 है। देन 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, x - 3y = 15 माइनस का और 5 प्लस का है, तो हमारे पास बचेगा -10। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। देन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x + 10 = 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2y + 20। देन 2y को लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा ये। देन इस 10 को हम राइट में लेके आ रहे हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा 20 - 10। तो हमें क्या मिलेगा, x - 2y = 20 में से 10 माइनस किया तो 10 मिला। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम एलिमिनेशन के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट यहाँ पर सेम है ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पर किसी का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है नो। तो हम इसे लिख रहे हैं x - 3y = माइनस का 10। देन यहाँ पर x - 2y = प्लस का 10, ठीक है। साइन चेंज करना पड़ेंगे यहाँ पर क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। नाउ x से x कैंसिल हो गया, -3y और प्लस का 2y, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा y, वो भी माइनस का। देन इक्वल में माइनस का 10 और माइनस का 10, तो हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। तब हमारे पास क्या मिल रहा है, -y = माइनस का 20। ना दोनों माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = हमें मिला 20s, ठीक है। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं ना। मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन सिंपल दिख रही है, सेकंड वाली सिंपल है, सेकंड में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। क्या लिखा है, x - 2y = 10, यहाँ पुट करते हैं y = 20, तो हो जाएगा x - 2 × 20 = 10 ना। तो हो जाएगा x - 40 = 10, तो हो जाएगा x = 40 सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10 + 40। देन x = हो जाएगा 50 ईयर, ठीक है ना। तो हमने क्या लेट किया था कि जो x एज थी वो किसकी थी, नूरी की। तो नूरी की एज क्या हो गई, हैंस नूरी प्रेजेंट एज बी 50 ईयर्स एंड सोनू की एज क्या हो जाएगी, y = 20 ईयर्स एंड सोनू एज बी 20 ईयर्स, ठीक है ना। अगर आंसर चेक करना है तो हम कंडीशन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। नूरी की एज कितनी आ रही, 50 ईयर्स ना। तो हम केस से चेक करते से, नूरी की एज प्रेजेंट एज कितनी आई, 50 ईयर्स, और सोनू की एज आई 20 ईयर्स, ठीक है ना। 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, अगर हम देखें यहाँ पर, तो 5 साल पहले नूरी होगी 45 की और सोनू होगी कितने की, इसमें से 5 कम कर देंगे, 20 में से तो होगी 15 की ना। तो 5 साल पहले जो बोला था कंडीशन वो करेक्ट आ रही है कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की 3 गुना थी, तो दिख भी रही है हमें। 15 का 3 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 ही आएगा ना। अगर 10 साल बाद हम देखें तो नूरी की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 60 ईयर्स, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, 30 ना। तो कंडीशन क्या दी थी कि जो नूरी की एज है 10 साल बाद वो सोनू की डबल हो जाएगी। तो दिख रही है आपको, नूरी की एज सोनू से डबल है। इसका मतलब हमारे दोनों आंसर यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन को डाउट हो तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन इसका, ठीक है, जो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। इसके पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्या दिया है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कि 2 डिजिट का नंबर है जिनका सम कितना दिया हुआ है, 9।
ना। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 2 डिजिट के हो और जिनका सम 9 हो? एक तो होता है 18, क्योंकि इसका सम क्या होता है 1 और 8, 9 होता है। देन इसके बाद देखेंगे 27, इसका सम भी 9 होगा। देन 36, इसका सम भी 9 होगा। देन 45, इसका सम भी 9 होगा। देन 54, इसका सम भी 9 होगा। देन 63, 72 और 81। ठीक है, ये सारे डिजिट हो गए। एक होता है 90, इसका सम भी क्या होता है 9 ना। तो क्वेश्चन में ऐसे 2 डिजिट बोला है जिनका सम 9 हो, तो इस टाइप से कोई भी नंबर हो सकता है वो। देन आगे क्या दिया है कंडीशन में, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब अगर उस नंबर का 9 टाइम्स करोगे तो वो नंबर ट्वाइस होगा रिवर्स नंबर के। ठीक है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे 18 है, अगर इस 18 का हम 9 टाइम्स करें तो किसके इक्वल होगा, इसके रिवर्स ऑर्डर। इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा वो 81 उसके ट्वाइस के। ठीक है, मतलब एक्चुअल नंबर जो दिया हुआ है 18, इसका हम 9 टाइम्स करें तो वो इसके रिवर्स ऑर्डर के नंबर के ट्वाइस के इक्वल होगा। इस लाइन का मतलब ये है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। देन फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा है। तो इसी में से वो नंबर होगा कोई सा। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं, जैसे 36 है, तो अगर 36 का अगर हम 9 टाइम्स करें तो किसके इक्वल होना चाहिए, इस 36 का रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा 63 इसके ट्वाइस के। ठीक है, इस टाइप से वो नंबर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमें ये दे रखी, तो हमें फाइंड करना है वो दोनों नंबर कौन से हैं। 2 डिजिट का नंबर है तो हमें यहाँ पर इस टाइप से लेट करना पड़ेगा कि 1 प्लेस पे x और 10 प्लेस पे y। ठीक है, इस टाइप से हम लेट करेंगे ना। तो 1 प्लस और 10 प्लस को हम समझते हैं कि इसे किस टाइप से हम लिखते हैं। अभी हम लेट करते हैं लेट 1 प्लस को हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसे लेट करते हैं लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड 10 प्लस डिजिट बी y। ठीक है ना, अब हम इसे किस टाइप से लिखेंगे, यूनिट प्लेस के नंबर को हमने x ले लिया और 10 प्लेस के नंबर को हमने y ले लिया। अब हम इस नंबर को किस टाइप से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम 18 को लेते हैं। अगर इस 18 को हमको यूनिट प्लेस को और 10 प्लेस को अलग अलग लिखना हो तो हम किस टाइप से लिख सकते हैं, ब्रेक करके इसे, कि जो यूनिट प्लेस का नंबर है 8, इसे तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 10 प्लेस का नंबर होता है 1, इससे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 10 प्लस 8 और ये बनता है 18। फॉर एग्जाम्पल जैसे 45 है, तो अगर 45 को हमको लिखना है यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को अलग करके, तो जो 4 है 10 प्लेस पे, इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और जो 5 पे इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जब से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 5 हो जाता है 45। तो यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को जब हम अलग करके लिखते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं कि जो 10 प्लेस है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यूनिट प्लेस पे उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो हम इस नंबर को किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर कि 2 डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर x और y के टर्म में हम कैसे लिखेंगे कि 10 प्लेस पे कौन सा आ रहा है y, तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और यूनिट प्लेस पे हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है x, इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, तो इसे हम 1x से भी लिख सकते हैं, 1 × x से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा हो गया 1x ना। अब बात करते हैं इसके रिवर्स ऑर्डर की। तो रिवर्स ऑर्डर में से किस टाइप से लिखेंगे, अगर हमें इसका रिवर्स ऑर्डर लिखना होगा तो जो 5 जो यूनिट प्लेस पे उसे हम आगे लिख देंगे। ठीक है, और जो 10 वाली प्लेस पे उसे हम यूनिट प्लेस पे लिखेंगे 4। देन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का। देन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 4, तो हो जाएगा 54। इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो गया ये ना। तो इसमें हमने क्या चेंज किया, बस सिर्फ जो यूनिट प्लेस पे था उसे हम आगे लिख दिया और जो 10 प्लेस पे था उसे हमने पीछे लिख दिया ना। तो यहाँ भी जब इसका रिवर्स ऑर्डर हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर जो यूनिट प्लेस पे उसे हम आगे लिखेंगे और जो 10 प्लेस पे उसे हम पीछे लिखेंगे। ठीक है, देन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का। ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर ना। अब हम देखते हैं इसे हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं ना। तो केस फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर, केस फर्स्ट केस में क्या बोला है कि जो 2 डिजिट का नंबर है उनका सम कितना है 9 हो रहा है। तो ये लिखते हैं सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ 2 डिजिट इक्वल टू 9 ना। तो 2 डिजिट हमने कौन सी लिए x और y, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 9। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। देन केस सेकंड लेते हैं यहाँ पर। केस सेकंड में क्या बोला हुआ है
कि अगर एक्चुअल नंबर का 9 टाइम्स किया जाए तो वो रिवर्स वाले नंबर के ट्वाइस के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं एक्चुअल नंबर का अगर हम 9 टाइम्स किया जाए तो वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ रिवर्स ऑर्डर के नंबर के, रिवर्स नंबर, ठीक है ना। तो एक्चुअल नंबर क्या है हमारा, 2 डिजिट का एक्चुअल नंबर हमें लिया 10y प्लस एक्स, तो हो जाएगा 9 इंटू 10y प्लस 1x इक्वल टू, वो ट्वाइस हो जाएगा किसके, रिवर्स ऑर्डर के नंबर के। रिवर्स ऑर्डर में हमने इसे लिखा है, ये क्या लिखा है 10x प्लस 1y। ना इक्वेशन बनाते हैं हम इससे, तो हो जाएगी 90y प्लस 9x इक्वल टू, ये हो जाएगा 20x प्लस 2y, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे, y वाला इस तरह ले आते हैं हम, तो जाएगा 90y, देन 2y इस साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 9x इस साइड है, 20x इस साइड आया तो माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। देन 90 में से 2 माइनस किया तो हो गया 88y, देन यहाँ पर 20 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 11x इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सिंपल हो जाएगी ये। नाउ डिवाइडिंग बाय 11, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी ये 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्स को हम आगे लिख लेते हैं जिससे इक्वेशन हमें सही दिखेगी, तो हो जाएगा माइनस का एक्स है प्लस 8y इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि x का कॉफिशिएंट यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और दोनों के साइन अलग अलग है, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप ऐसा भी लिख सकते हैं सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो पहली इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन क्या है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं तो साइन तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने पहले देखा था कि दोनों के यहाँ पर कॉफिशिएंट सेम है और साइन अलग अलग है, तो ये कैंसिल हो गया। देन y और 8y क्या हो जाएगा 9y इक्वल टू क्या हो गया 0 और 9 9, ना y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9, कैंसिल किया तो y इक्वल टू आया 1। ना x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ इसे, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ y की वैल्यू पुट करते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9 माइनस 1, तो हो जाएगा x इक्वल टू 8, ठीक है ना। हमें यहाँ पर यूनिट प्लेस का नंबर भी मिल गया और 10 प्लेस का नंबर भी मिल गया ना। तो 2 डिजिट का नंबर हमने क्या लिया था, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर हमने लिया था 10y प्लस 1x, ठीक है ना। तो इसे बता देता हूँ मैं, 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या था, एक्चुअल नंबर वो था 10y प्लस 1x, यही नंबर था ऊपर। देन हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो 10y की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस यहाँ पर 1 और x की वैल्यू क्या आ रही है 8, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 8, मतलब हमारा जो एक्चुअल नंबर है वो 18 ही होगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। ना क्रॉस चेक कर लेते हैं इसे हम कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। क्या कंडीशन दी थी कि दोनों का सम 9 होना चाहिए, तो x की वैल्यू हमें मिली है 8 और y की वैल्यू हमें मिली है 1 और दोनों का सम क्या हो रहा है 9। देन सेकंड कंडीशन क्या दी थी कि एक्चुअल नंबर क्या बन रहा था, हमारा एक्चुअल नंबर यहाँ पर 18, उसका अगर 9 टाइम्स करे तो वो रिवर्स ऑर्डर, इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होता है 81, उसका डबल होना चाहिए। हम करके देखते हैं 18 9 जा, तो 9 में 8 का मल्टीप्लाई किया, 9 8 जा 72 का 2 7 कैरी, देन 9 और 7 हो गया 16, ठीक है 162। देन इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो 2 1 जा 2, देन 8 2 जा 16, ठीक है दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। जो नंबर होगा वो होगा 18, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ। ना क्या दिया है क्वेश्चन में, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना है जो बैंक में 2000 रुपये निकालने के लिए गई।
शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। उसने कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना ने 25 नोट्स उस वहाँ से प्राप्त किए। देन फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़। तो हमें ये बताना है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट वहाँ से लिए। टोटल नोट हमें बता दिया कि 25 लिए है, लेकिन 50 रुपये के कितने लिए और 100 रुपये के कितने लिए हमें यहाँ पर बताना है ना। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हम लेट कर लेंगे कि 50 रुपये के एक्स नोट लिए और 100 रुपये के वाई नोट लिए, ठीक है। और इससे हम दो इक्वेशन बनाते हैं ना। लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स पी एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स पी वाई, ठीक है। हमने लेट कर लिया है कि 50 रुपये के नोट एक्स है और 100 रुपये के नोट वाई है। देन टोटल रुपये हमें पता है 2000 है और टोटल नोट्स कितने हैं 25। इससे हम इक्वेशन बनाएंगे ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस ले लेते हैं हम, केस 1 एंड केस 2, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, ठीक है ना। आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने टोटल मनी कितनी मिल रही है हमें 2000 रुपीज़, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल मनी इक्वल टू में मिल रही है 2000 रुपीज़। और टोटल नोट कितने मिल रहे हैं हमें यहाँ पर 25। टोटल नोट्स वो हमें मिल रहे हैं यहाँ पर 25 ना। इसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे हमने लिया हुआ है यहाँ पे कि 50 रुपये के नोट एक्स है और 100 रुपये का नोट वाई है ना। तो टोटल मनी हमें कितनी मिल रही है यहाँ पर 2000 रुपीज़। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो 50 रुपये के नोट हमारे पास 10 है और 100 रुपये के नोट हमारे पास वो भी 10 है। तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 50 रुपये के 10 नोट मतलब 500 रुपये और 100 रुपये के 10 नोट मतलब कि 1000 रुपीज़। तो टोटल मनी हमारे पास मिल जाएगी 1500 रुपीज़। लेकिन टोटल मनी हमारे पास कितनी है 2000 रुपये, ठीक है। एग्जाम्पल लिया मैंने। तो 50 रुपये के हमने यहाँ पे 10 नोट लिए। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि कितने नोट है 50 रुपये के, लेकिन हमने लेट किया हुआ है कि हमारे पास 50 रुपये के कितने नोट है एक्स। तो यहाँ जहाँ 10 लिखा है मैंने वहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स, कि 50 रुपये के हमारे पास एक्स नोट है। और ऐसे ही 100 रुपये के हमारे पास कितने नोट है वाई। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल मनी हमारे पास आ रही है वो कितने आना चाहिए 2000 रुपीज़, ठीक है ना। तो हम समझ गए होंगे कि हम इस इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इसमें 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ठीक है। इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपीज़, ठीक है। 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये का वाई नोट, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो टोटल 2000 रुपये हमारे पास है, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम। तो टोटल नोट आपको बोल रखा है 25 है, तो हमने लिए हैं 50 रुपये के एक्स नोट है तो वो हो गए प्लस 100 रुपये के वाई नोट। इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे नोटों को तो नोट कितने आ रहे हैं 25। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इक्वेशन फर्स्ट देने के पहले हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 50 से ना। तो हम डिवाइड कर देते हैं डिवाइडिंग बाय 50। पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देते हैं तो ये और सिंपल हो जाएगी, ठीक है। हो जाएगा एक्स प्लस 2y इक्वल टू, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20, देन x0 से x0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो 40 आएगा, ठीक है। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में यहाँ पर x का कोएफिशिएंट सेम है तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बिना किसी का मल्टीप्लाई किए। नो तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं इसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 40 और सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस y इक्वल टू 25, ठीक है। ये हो गई x प्लस y इक्वल टू 25। ना हो हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। x से x कैंसिल, देन 2y में से 1y माइनस होगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा y। देन 40 में से 25 को माइनस किया तो 10 में से 5 माइनस किया तो बचा 5, 4 में से 3 माइनस किया तो 1। ना y इक्वल टू हमें मिल गया है 15 आ रहा है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 वाली इक्वेशन सिंपल दिख रही है तो मैं इसी में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है x प्लस
y इक्वल टू 25, देन y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो हो जाएगा x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 15 से माइनस करेंगे तो 10। नाउ मतलब x हमने क्या लेट किया था कि 50 रुपीज़ के नोट यहाँ पर x है और 100 रुपीज़ के नोट यहाँ पर y है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं हैंस 50 रुपीज़ नोट बी 10 एंड 100 रुपीज़ नोट बी 15, ठीक है ना। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। 15 रुपीज़ के कितने नोट है 10 और 100 रुपीज़ के कितने नोट है 15, इन दोनों का सम 2000 आना चाहिए। तो 50 रुपीज़ के 10 नोट मतलब कि 500 और 100 रुपीज़ के 15 नोट मतलब कि 1500, इन दोनों को सम करेंगे तो हमें 2000 मिल रहा है, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना हो रहा है, दोनों नोट मिला के 25 आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि दोनों यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह दिया क्वेश्चन में, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब एक लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब कि जो बुक्स हमको रेंट पे देती है वो एक लाइब्रेरी है जहाँ पर फर्स्ट 3 डेज़ के लिए जो चार्ज है बुक का वो फिक्स्ड है। भले आप उस बुक को 1 दिन में रिटर्न कर दो या 1 घंटे में रिटर्न कर दो या 2 दिन में रिटर्न करो या 3 दिन में रिटर्न करो, उसका फर्स्ट 3 दिन का चार्ज फिक्स है, ठीक है। देन एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जितने भी दिन आप लेते हैं वो पर डे के हिसाब से उसमें एडिशनल चार्ज ऐड कर देते हैं, ठीक है। नाउ आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। जो सरिता है उसने 7 दिन एक बुक को रखा तो उसके लिए उन्हें 27 रुपीज़ पे किए। देन वाइल सूजी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। जहाँ पर सूजी ने 21 रुपीज़ पे किए और उसने बुक कितने दिन रखी थी 5 डेज। फाइंड फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें यहाँ पर फिक्स चार्ज और जो एक्स्ट्रा दिन के चार्ज है पर डे के हिसाब से वो फाइंड करना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था टैक्सी वाला, जिसमें फिक्स चार्ज है फर्स्ट किलोमीटर के और बाद पे एडिशनल किलोमीटर के चार्ज अलग से था। यहाँ पर हमें फर्स्ट 3 दिन का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। भले आप उस बुक को 1 दिन रिटर्न कर दो लेकिन फर्स्ट 3 दिन का चार्ज आपको वो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। हमने लेट कर लिया कि वो एक्स रुपीज़ है, ठीक है। कि अगर हमने बुक को लिया है तो हमें एक्स रुपीज़ को पे करना ही पड़ेगा, भले वो 1 दिन रखे 2 दिन रखे या 3 दिन रखे, ठीक है। फर्स्ट 3 दिन का फिक्स चार्ज हो गया एक्स रुपीज़। देन उसके बाद जो एडिशनल डे है 3 दिन के बाद अगर हम एक्स्ट्रा बुक को रखते हैं तो उसका चार्ज हम लेट कर लेते हैं कि वो वाई रुपये के हिसाब से पर डे लगते जाएगा, ठीक है ना। तो एडिशनल चार्ज वो हमको लग रहा है पर डे के हिसाब से, ठीक है। एडिशनल चार्ज पर डे वो हमने लेट किया कि वो वाई रुपीज़ है, ठीक है ना। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर 2 केस दिए हमें, एक सरिता का और एक सूजी का, तो इन्हीं केस से हम 2 यहाँ पर इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है ना। केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, और यहाँ पे लेते हैं केस सेकंड, ठीक है ना। तो सरिता ने कितने दिन बुक को रखा, 7 दिन बुक रखा और 27 रुपीज़ दिए ना। तो टोटल अमाउंट फॉर 7 डेज कितने, टोटल अमाउंट फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपीज़ दिए। देन यहाँ पर सूजी ने जो बुक रखी है 5 दिन, उसके लिए टोटल अमाउंट कितना दिया उसने, 21 रुपीज़। टोटल अमाउंट फॉर 5 डेज 21 रुपीज़ दिए हैं ना। इसे इक्वेशन बनाते हैं हम। अब टोटल 7 दिन बुक रखी तो फर्स्ट 3 दिन के अमाउंट वो किस टाइप से लेगा बुक वाला, कि फर्स्ट 3 दिन का अमाउंट वो एक्स कट कर लेगा। अब बचे 4 दिन, 3 दिन का तो 100 रुपये ले लिया उसने। अब जो बच रहे 4 दिन उसमें से 1 दिन का अमाउंट कितना लिया हमने वाई, तो 2 दिन का 2 वाई हो जाएगा, 3 दिन का 3 वाई और 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 वाई,
ये दोनों मिला के टोटल 27 रुपीज़ हो गए 7 दिन के। ठीक है, इसी टाइप से 5 दिन के भी हो जाएंगे कि फर्स्ट 3 दिन का तो अमाउंट हो गया x रुपीज़ और इसमें बचे बाकी के 2 दिन, तो 2 दिन का अमाउंट y के हिसाब से 2y इक्वल टू 21 रुपीज़ हो गया इन दोनों को मिला के। अब ये होगा इक्वेशन नंबर 1 और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि x का यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है। नाउ तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। x प्लस 4y इक्वल टू 27। देन सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 21। ठीक है, नाउ फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का, x से x कैंसिल हो गया। देन 4y में से 2y माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा 2y। देन 27 में से 21 को माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 6। नो तो ये हो गया 2y इक्वल टू 6 है, तो y इक्वल टू हमारे पास आएगा 6 अपॉन में 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नो तो y इक्वल टू हमें मिला 3। ठीक है, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल दिख रहे हैं इसलिए। नाउ पुट इन इक्वेशन 2 x प्लस 2y इक्वल टू क्या दिख रहा है 21। नाउ पुट करते हैं y की वैल्यू, तो हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21, तो हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 21। नाउ तो हो जाएगा x इक्वल टू 21, 6 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू 21 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 15। ठीक है, नाउ तो जो फिक्स चार्ज था वो कितना हो गया 15 रुपीज़ 3 दिन का, और एडिशनल चार्ज कितना लग रहा है हमें 1 दिन का हिसाब से पर डे जो चार्ज लग रहा है वो 3 रुपीज़ का लग रहा है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी 15 रुपीज़ एंड एडिशनल चार्ज पर डे एडिशनल चार्जेस पर डे कितना हो जाएगा 3 रुपीज़। ठीक है, नाउ आंसर चेक भी कर सकते हैं हम, इसमें कंडीशन में हम अप्लाई करके आंसर को चेक कर सकते हैं। x इक्वल टू में मिल रहा है 15, मतलब जो फिक्स चार्ज हमें मिला है वो कितना मिला है 15 रुपये, और जो एडिशनल चार्ज लग रहा है पर डे का वो हमें मिल रहा है 3 रुपीज़। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं, हमारे पास 7 दिन बुक रही, 7 दिन में से 3 दिन के कितने रुपए लग रहे हैं 15 रुपये, और बचे 4 दिन, तो 1 दिन का 3 रुपये, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 3 12, तो 15 प्लस 12 कितना आ रहा है 27। तो मतलब जो आंसर था वो करेक्ट है। देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास बुक कितने दिन थी 5 दिन, तो फिक्स किराया कितना दिया हमने उसके लिए 15 रुपये, और पर डे के हिसाब से 3 रुपये, तो 3 दूनी 6 हो गया ये, तो टोटल हमने यहाँ पर 21 रुपीज़ दी। इसका मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर हमारी एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो रही है। अब हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, थैंक यू।